हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह फिर इस सुंदर से वादियों के साथ आपका स्वागत है, सत्कार है हमारे नए ब्लॉग में। और सुबह का ये नज़ारा है, एकदम किसी समय हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और कोहरे ने सारे पहाड़ों को अपनी आगोश में ले रखा है इस वक्त। और ये देखिए, बहुत ही जैसे ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग ज़मीन पर उतरा हो। बहुत ही सुंदर दृश्य चारों ओर। फिर एक बार आज वृंदावन में, और मेरी सहेली भैंसिया भी चल रही है। देखो वहाँ बड़ी मदमस्त सहेली है, लेकिन काले रंग की है होने को, लेकिन फिर भी जैसी है सहेली तो सहेली है। और बहुत ही आराम से चरते हुए बहुत मज़े ले रही है। और ये बकरियाँ, ये भी खूब मज़े ले रही हैं। बकरियाँ भी हरी हरी घास का, बड़ा सुहाना लगता है ये मौसम, दीवाना लगता है। सावन के झूलों ने तुझको बुलाया, घर आजा परदेसी, तू क्यों नहीं आया। मच्छर तो बहुत आए, डांस भी आए, और दुनिया भर के कीड़े मकोड़े भी आए, लेकिन तू ही नहीं आया। तो कहाँ गया? मच्छरों के घेरे में तो नहीं फंस गया? बिजली की हाई टेंशन लाइन यहाँ पर 11,000 kV की जाते हुए, और यहाँ से वो लास्ट उधर खेतों में ही है भैया। पोल देख लीजिए, बहुत ही दूर है। और तभी तो इतनी नीचे दिख रही है ये लाइन, बिल्कुल जैसे ज़मीन को छूती है, लेकिन छूती नहीं है कम से कम 20 फीट ऊपर। ज़्यादा तो नहीं, 20-22 फीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ख़तरा तो है, लेकिन कोई जैसे पेड़ पौधे ऊंचे हो जाएंगे तब खतरा है, क्योंकि इसमें तो करंट 11,000 kV का होता है। और फिर भी, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये हमारे इधर के लिए बिजली की सप्लाई इसी ट्रांसफार्मर से होती है। ये फिर कोहरा छा चुका है, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद ये कोहरा जैसे ही ऊपर जाएगा, ये फिर बारिश के रूप में बरसेगा, क्योंकि ये बादलों को बनाएगा और जल्दी बारिश होने वाली है, ऐसा लग रहा है। और ये चातुर्मास के दिन भी बड़े अजीब होते हैं। चारों तरफ हरियाली तो होती है, लेकिन कीचड़, मच्छर और दुनिया भर के कीटाणु वगैरह वगैरह दुनिया भर के चीज़ें होती हैं, जिससे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और रास्तों में फिसलन, एकदम रास्तों में सीमेंट वाले रास्ते तो ज़्यादा ख़राब होते हैं आजकल। बिल्कुल पत्थर के खड़ंजे वाले रास्ते सही होते हैं, क्योंकि उनमें काई नहीं जमती है, कटते रहती है चलने से। सीमेंट वालों में काई जम के फिसलने का डर रहता है, जिससे कमर टूटने का ज़्यादा ही खतरा बना रहता है 24 घंटे चलते वक्त। हाँ, 24 घंटे तो कौन चलेगा, थोड़ी देर तो आदमी सोएगा भी। लेकिन फिर भी जहाँ को जा रहा है आदमी, लेकिन खतरे बने ही रहते हैं। और ऐसे ही है। और भैंसिया तो बड़ी मस्त चल रही है। भैंसिया एकदम मगन है। भैंसिया कह रही है कि मदमस्त चरो, मदमस्त चरो, गोकुल में चरो या वृंदावन में चरो, लेकिन चरो। ऐसी है भैया, पशु का जीवन तो केवल खाने तक ही है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ जो हैं यहाँ पर चरितार्थ होती हैं, क्योंकि पशु की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो केवल अपने पेट के लिए ही सोचता है, बाकी उसको आगे पीछे का कोई विवेक नहीं रहता है। ऐसे ही कुछ मनुष्यों का भी है संसार में, कि वो केवल अपने आगे पीछे के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, केवल हमारा ही भला हो। लेकिन ये प्रवृत्ति जो है समाज को विखंडित कर देती है, खंडित कर देती है, जिससे होता क्या है कि समाज का संतुलन खराब हो जाता है। क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति से फिर और लोगों का क्या होगा। सबसे अच्छा रास्ता तो यही है कि सबको साथ लेकर चला जाए, सभी की उन्नति हो, सभी का कल्याण हो,
सभी का जीवन सफल बने, सभी निरोगी रहें, सभी सुखी रहें, सभी यश को प्राप्त हो और सभी के जीवन में एक नई रोशनी आए। तो ऐसी भावनाएं लेकर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो बाकी तो अब चरने को तो ये पशु भी चरते हैं, मनुष्य भी चरता है, पेट तो हर कोई भर ही लेता है। भगवान ने क्योंकि जिसको भी इस संसार में पैदा किया है, पैदा करते ही जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए उसके माता के स्तनों से दूध आना प्रारंभ हो जाता है। ये भगवान का सबसे बड़ा उपहार है उसको ज़मीन पर उतरते ही, क्योंकि उससे पहले कभी आप स्तनों से उसके दूध नहीं निकाल सकते। जैसे ये भैंसी है, इसका जब बच्चा होगा तो तुरंत इसके स्तनों से दूध आ जाएगा, उससे पहले कभी दूध नहीं आएगा, ये असंभव है। तो भगवान ने सारी सृष्टि को रच रखा है। मैं तो ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अपना कुछ भी नहीं है, सब विधाता का है और विधाता सबके लिए समान है, सभी के हृदय में समान रूप से निवास करता है और सभी को समान तरीके से जीने का अधिकार। ये तो हम अपनी विवेक का अनुपयोग करके एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक भी है और ईर्ष्या भी, दोनों चीज़ें हैं। अब वो किस चीज़ का ज़्यादा उपयोग करे ये उसके हाथ में है। तो जीवन का यही सार है, इसी सार को हमें हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं अपने जीवन में इन्हीं चीज़ों को हमेशा लागू करने का प्रयास करता हूँ। आपसे भी यही अपेक्षा रखता हूँ और फिर कभी दूसरे नए ब्लॉग में कुछ नई जानकारियों के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।